दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के नाम। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। भक्तों के अनुभव की इस श्रृंखला में जो आप अनुभव सुन रहे हैं अभी, वह अनुभव मेरे जीवन से संबंधित हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो, वह अनुभव, वह घटना आप इस चैनल के माध्यम से अन्य भक्तों से साझा कर सकते हैं। अभी कल मेरे पास यूएस से एक साइंटिस्ट हैं, उनका फ़ोन आया। उनका प्रश्न यह था कि हम यह कैसे समझें कि जिसे हम महाराज जी की प्रेरणा कहते हैं, वह वास्तव में महाराज जी की प्रेरणा है या हमारे मन की कोई उपज है। इस बात को केवल वे भक्त ही समझ सकते हैं जिनके ऊपर महाराज जी की इस प्रकार की कृपा हो। अन्य दूसरे भक्त जो महाराज जी की चमत्कारिक लीलाएं सुनकर महाराज जी से जुड़े हैं और अभी उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की है, उनके लिए ये सब घटनाएं, अनुभव केवल एक प्रेरणादायी कहानी के रूप में होते हैं। जब हमारे इस भौतिक जीवन में हमारे गुरु का प्रवेश हो जाता है तो वे अनुभव, वे घटनाएं केवल एक दो अनुभव के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे अनुभव की, ऐसे घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो हमारे जीवन में पग पग पर घटित होते हैं। पग पग पर घटने वाली वे घटनाएं हमें इस बात का सदैव स्मरण कराती हैं कि हमारे गुरु इस भौतिक जीवन में हमारे साथ हैं। जब आप इस आध्यात्मिक उन्नति के चरम पर पहुंच जाते हैं, जब आप अपने गुरु के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से मौन हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कोई भी शब्द नहीं होता है। हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव की प्रेरणा हमें मानसिक संचार यानी कि टेलीपैथी के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे अध्यात्म की दृष्टि से हम प्रेरणा कहते हैं। इस प्रेरणा को समझने के लिए मैं आज अपने जीवन के एक ऐसे अनुभव को साझा करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे जीवन में घटने वाली घटना, जिसका हमें परिणाम नहीं पता होता, जिस कर्म को करते समय हम नहीं जानते कि वह किस रूप में परिणित होगा, वह हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव की प्रेरणा होती है। पिछले वर्ष जुलाई माह में मेरे पालतू कुत्ते, जिसका नाम जॉनी था, वह बीमार हो जाता है। उस समय उसकी आयु 12 वर्ष की थी। उसे एक दिन में 4 से 5 खून की उल्टी होती थी और उस उल्टी के कारण उसको प्रतिदिन सुबह शाम ग्लूकोज की बोतल चढ़ती थी। उसके साथ उसे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगते थे। उल्टी होने के कारण, ग्लूकोज चढ़ने के कारण उसको कोई भी खाने वाली चीज़ नहीं दी जा रही थी, यहाँ तक कि उसे पानी की एक बूंद भी नहीं दी जा रही थी। वह केवल और केवल ग्लूकोज और दवाइयों के सहारे चल रहा था। इस बीमारी की अवस्था से उसे जूझते हुए लगभग 25-26 दिन निकल जाते हैं। वे डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहे थे, उनके पास भी अब करने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया था। एक दिन रात को जब मैं ग्लूकोज चढ़वाने के लिए गया था उनके क्लिनिक पे, वह उस समय मुझसे कहते हैं कि सिंह साहब, इसी प्रकार की समस्या फला आदमी के डॉग को भी हो गई थी और अंततः वह डॉग उस उल्टी की समस्या के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वे डॉक्टर इनडायरेक्टली मेरे को यह बताना चाह रहे हैं कि अब उन डॉक्टर के पास करने के लिए कुछ नहीं है
और अब यह जितने दिन भी इस बीमारी से लड़ते हुए जीवित रह सकता है वह उसकी अपनी आयु है। उनकी बातें सुनने के बाद मेरा मन काफ़ी निराश हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। जब मैं उसको लेकर घर पहुँचता हूँ तो महाराज जी की वह फ़ोटो जिसमें महाराज जी के साथ मेरा पहला साक्षात्कार हुआ था, उस फ़ोटो के आगे बैठकर मैं महाराज जी से काफ़ी अनुनय विनय करता हूँ। मैं काफ़ी अनुनय विनय करता हूँ। मैं बहुत भावुक होकर महाराज जी से बहुत सी बातें कहता हूँ और यहाँ तक कहता हूँ कि हो सके तो आप मेरा जीवन इसको लगा दीजिए ताकि यह पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, क्योंकि अब इसका कष्ट देखा नहीं जा रहा। मैं फिर महाराज जी से कहता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आपको इसे ठीक करना ही होगा। वह जॉनी कुत्ते के रूप में हमारे परिवार के लिए नहीं था, हम उसे एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रखते थे। उसके माया मोह में पड़कर मैंने महाराज जी से बहुत सी बातें कही, बहुत ज़्यादा अन्याय विनय किया। मैंने जो जो बातें कही उसके प्रत्युत्तर में महाराज जी की ना तो कोई प्रतिक्रिया मुझे उस समय प्राप्त हुई और ना ही उनका कोई प्रेरणा, उनका कोई जवाब मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन उस प्रार्थना के बाद इतना ज़रूर हुआ कि उसी समय से उसकी उल्टी बंद हो गई। लेकिन उसके अगले दिन महाराज जी की प्रेरणा, महाराज जी का जवाब मुझे प्राप्त होता है, जिसमें वो मुझसे कहते हैं कि इस भौतिक जीवन में जो आया है वह जाएगा। जब राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, मैं नहीं रहा, तो यह प्रकृति का नियम है जिसे हम सभी को पूरा करना होता है। स्वाभाविक मृत्यु को हर आत्मस्वरूप को मानना चाहिए और अपने उस पुराने शरीर को छोड़कर अपने कर्मानुसार सद्गति को प्राप्त करना चाहिए। मैंने तुमसे पुस्तक भी लिखवा दी, तुम्हें सारी बातें भी पता हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम यह जिद जो कर रहे हो यह उचित नहीं है। लेकिन ठीक है, अब तुम जब बोलोगे तब ही वह जाएगा। यहाँ तक सुनने के बाद आप यह कह सकते हैं कि ये मेरे मन की उपज है या महाराज जी का प्रेरणा स्वरूप जवाब है, जो भी है। लेकिन इसके बाद जो घटित होता है उसको सुनने के बाद निश्चित रूप से हम समझ पाएंगे कि यह महाराज जी का जवाब था। इसके पश्चात जॉनी सब कुछ खाना पीना शुरू कर देता है और उसका जीवन पूर्व की भांति हो जाता है। लेकिन अभी 8-10 दिन बीते होंगे, उसके बाद उसने खाना पीना, सूसू पॉटी सब कुछ छोड़ दिया। उसकी शारीरिक अवस्था ऐसी हो रही थी जैसे उसका जो त्वचा है वो हड्डियों को छोड़ चुका है। जब वह खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है तो मैं पुनः उसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और डॉक्टर उसको देखने के बाद ये बताते हैं कि यदि कुछ खा पी नहीं रहा है तो हमें पुनः इसे ग्लूकोज पे रखना होगा। और जब इसकी अवस्था इतनी ख़राब थी, जब इसे मर जाना चाहिए था, तब तो यह बच गया। और ठीक होने के बाद अब इसे क्या हो गया, डॉक्टर की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं। पिछली बार जब वह बीमार था, उसे उल्टियाँ हो रही थी खून की, तब वह स्वयं चलकर कार में बैठता था और कार से स्वयं उतरकर स्ट्रेचर तक जाता था। लेकिन जब वह इस बार बीमार हुआ, खाना पीना उसने बंद कर दिया, तो उसको अब गोदी में उठा करके कार में रखना पड़ता था। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर पुनः गोदी में ही लेकर कार से स्ट्रेचर तक ले जाना पड़ता था। धीरे धीरे इस अवस्था में उसके पिछले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। अब उसको खड़े होने के लिए भी किसी न किसी को सपोर्ट करना पड़ता,
और उस सपोर्ट के बाद ही वह खड़ा हो पाता था। उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। वह जो सांसें ले रहे थे वह भी नॉर्मल सांसें नहीं थी, सांसों को खींचते हुए सांस लेते थे। शनिवार 29 अगस्त 2020 को जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचता हूं और उनको कार से निकालकर अपनी गोदी में लेकर स्ट्रेचर तक पहुंचता हूं, स्ट्रेचर पर लिटाने के बाद मेरे मुंह से निकलता है कि अब ये चले जाते तो इनके लिए अच्छा होता, क्योंकि अब उनका जीवन कष्टदायी हो गया था। उसी रात्रि को वह हम सभी को और इस भौतिक जीवन को अलविदा कह देते हैं। इस घटना के पश्चात मेरे मन में यह प्रश्न रहता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते थे और वह भी हमसे बहुत प्यार करते थे, तो वह अपनी अगली यात्रा पर गए या उस प्यार में, उस मोह में फंसकर कहीं यहीं तो नहीं रह गए। इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार की बेचैनी मेरे मन में रहती है कि उसकी आगे की यात्रा में क्या हुआ होगा। जब यह प्रश्न बार बार महाराज जी से किया जाता है तो अगले शनिवार को 1 हफ्ते के बाद मुझे यह स्वप्न आता है कि पूर्वांचल की कोई ऐसी जगह है जहाँ पर किसी महिला को लेबर पेन हो रहा है और उसके पश्चात वह एक पुत्र को जन्म देती है। उसके पिता उस पुत्र को अपनी गोदी में खिलाते हुए बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार का स्वप्न देखने के बाद मेरी बेचैनी खत्म हो जाती है, मेरा मन शांत हो जाता है। मुझे यह पक्का यकीन हो जाता है कि वह अपनी अगली यात्रा पर निकल चुके हैं। अपने जीवन की यह घटना आपको सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य इतना सा था कि महाराज जी की प्रेरणा, महाराज जी का जवाब जिसको प्राप्त होता है वह ही उन बातों को समझ सकते हैं, और जब वे घटनाएं घटित हो जाती हैं तब हम इस बात को महसूस कर पाते हैं। दूसरा कारण इस घटना को सुनाने के पीछे यह भी था कि जब हम इस भौतिक जीवन में होते हैं तो अपने लोगों के प्रति माया मोह में पड़कर हम यह महाराज जी से निवेदन करते हैं कि उनको स्वस्थ कर दें, उनको कष्ट मुक्त कर दें और उनकी आयु को बढ़ा दें, क्योंकि हमें उनके आगे की यात्रा के बारे में, उनके अगले जीवन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन वे महाराज जी हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। उन्हें ये पता होता है कि इन कष्ट को भोगने वाला, जो वह कष्टों को झेल रहा है, उसका अगला जीवन आनंदमय होगा। उसको अगले आनंदमय जीवन को देने के लिए महाराज जी इस जीवन में कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार की प्रार्थना महाराज जी से किसी भी आत्मस्वरूप को रोकने के लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें महाराज जी से इतनी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि उस आत्मस्वरूप के लिए, उस प्राणी के लिए जो आनंदमय स्थिति हो, वह उसे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।